चंदनपुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार के यहाँ बहुत से नौकर चाकर काम किया करते थे। इस बार भगवान की दया से उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। उसी के यहाँ महेश नाम का एक आदमी उसके खेतों में काम किया करता था। तो वो एक दिन अपने सेठ घनश्याम से बोलता है, सेठ जी, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। उम्मीद है हम सभी मजदूरों की आप पगार बढ़ा देंगे। फिर घनश्याम बोलता है, अरे ओ 2 टके के मजदूर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? तुझे पता है तुम जिन खेतों में काम कर रहे हो वो मेरे खेत हैं। वहाँ की जमीन उपजाऊ है, इसीलिए फसल अच्छी हुई है। और तुम्हारी पगार तुम्हें समय से मिल रही है ना, उतने में ही तुम खुश रहो। जमींदार की यह बात सुनकर महेश वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और अपने दोस्त रवि से बोलता है, यार रवि, मुझे तो नहीं लगता कि अपना सेठ घनश्याम कभी अपनी पगार भी बढ़ाएगा, क्योंकि यह तो बहुत कंजूस आदमी है। इसको अपने मजदूरों की तो कोई फिक्र नहीं है। आज के टाइम पर 4000 रुपये महीने की पगार से क्या होता है? फिर रवि बोलता है, हाँ यार महेश, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। अपना सेठ बिल्कुल मक्खी चूस आदमी है, लेकिन मेरी बात सुन, शहर में मेरी एक बड़े आदमी से जान पहचान है। तो वो बोल रहा था कि उसे 2 मजदूरों की जरूरत है, क्यों ना अपन दोनों वहाँ चले, और वो पगार भी पूरे 10,000 रुपये दे रहा है। अगर तू राजी हो तो आज ही मैं उससे बात कर लूँ। क्या तू सच बोल रहा है? वो पूरे 10,000 रुपये देगा? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये खुशखबरी घर जाकर अपनी पत्नी को बताता हूँ, और तू आज ही अपन दोनों की वहाँ जाने की बात कर ले। महेश खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी अंजलि से बोलता है, सुनो अंजलि, तुम्हें पता है आज मेरे बहुत अच्छी नौकरी हाथ लगी है और वहाँ पूरे मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। फिर अंजलि बोलती है, अरे वाह, ये तो आप बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो, लेकिन काम कहाँ मिला है ये तो बताओ। जो मेरा दोस्त रवि है ना, उसकी शहर में किसी से जान पहचान है, बस वहीं पर काम मिला है। लेकिन दिक्कत बस एक ही बात की है, मैं वहाँ से रोज रोज गांव नहीं आ पाऊंगा, केवल महीने में एक बार ही गांव आऊंगा। महेश की यह बात सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है और बोलती है, देखो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, आप आज ही मना कर दो। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसमें आप मेरे पास ना रहो? यहाँ जितने मिल रहे हैं मैं उतने में खुश हूँ। हे भाग्यवान, तुम दुखी क्यों होती हो? अभी अपना गुजारा हो रहा है, लेकिन 2 साल बाद अपने बीच कोई तीसरा भी आने वाला है, तो तुम उसका तो ख्याल करो। हमें उसे अच्छी स्कूल में पढ़ाना है ताकि वो हमारी तरह मजदूरी ना करे, और उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें अच्छा पैसा भी तो चाहिए। और वैसे भी मैं कौन सा हमेशा के लिए वहाँ जा रहा हूँ, बस 2-3 साल में अच्छा पैसा कमा के वापस घर आ जाऊँगा। महेश इस तरह अपनी पत्नी को राजी कर लेता है और कुछ दिनों बाद अपने दोस्त रवि के साथ शहर के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और यहाँ अंजलि का अकेले मन नहीं लगता था। वो बहुत ही परेशान रहती थी, इसलिए वो एक दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उसे वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है और उसे पता नहीं चलता। तभी अचानक से उसके सामने एक काला साया आ जाता है और वो काली साया को देखकर डर जाती है और चिल्लाती है, कौन है? यहाँ जरा मेरे सामने आओ। तभी वो काला साया अंजलि के अंदर घुस जाता है और अंजलि पूरी तरह बदल जाती है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और पूरे चेहरे पर सिलवटें पड़ चुकी थी, मानो जैसे अब अंजलि बूढ़ी औरत बन चुकी थी। और फिर वहां से चलने लगती है और वह अपने घर की ओर न जाकर किसी और के घर की तरफ जा रही होती है। उसे वहां से जाते हुए उसकी सहेली रेखा देख लेती है और बोलती है, अरे अंजलि बहन, कहाँ जा रही है? उधर तेरा घर नहीं है। फिर अंजलि बोलती है, अरे वो लड़की, दूर रह मुझसे और चुप खड़ी रहे, मैं तेरी सहेली अंजलि नहीं हूँ। इतना बोलकर अंजलि आगे जाने लगती है और
उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसकी सहेली रेखा भी उसका पीछा करने लगती है। अंजलि चलते चलते पुराने से घर में घुस जाती है तो रेखा उसे घर के बाहर से खड़ी होकर खिड़की से देखती है कि अंजलि एक बूढ़ी औरत की जैसे दिखाई दे रही थी और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। यह सब देखकर रेखा घबरा जाती है और घर जाकर अंजलि के पति महेश को फोन करके सारी बात बता देती है। अगले दिन महेश गाँव आ जाता है और अपनी पत्नी अंजलि से बोलता है, सुनो अंजलि, यह अपना घर नहीं है, तुम अपने घर चलो, यहाँ क्या कर रही हो? फिर अंजलि बोलती है, कौन है तू? मेरा पति तो कब का मर चुका है और मैं कितनी बार बोलूं, मेरा नाम अंजलि नहीं है, मेरा नाम माया है, माया, और ये है मेरा घर है, मैं मेरे घर में रहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फिर अंजलि की सहेली रेखा बोलती है, सोनू भैया जी, लगता है इसके अंदर कोई चुड़ैल घुस गई है या कोई बुरी आत्मा का साया है। अपन को काली पहाड़ी में रहने वाले तांत्रिक बाबा के पास ही चलना चाहिए, वहीं इसका उपाय बताएंगे। फिर वे दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से सारी बात का पता लगा लेते हैं और मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। तांत्रिक के थोड़ी देर मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर अंजलि आ जाती है। तो तांत्रिक बोलता है, माया, तू इस बच्ची का शरीर छोड़ दे, क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को, और ये तेरा शरीर नहीं है, छोड़ दे तू इस बच्ची का शरीर। फिर अंजलि अचानक से एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ओ तांत्रिक, कैसी बातें कर रहा है तू? इतने सारों बात तो मुझे किसी इंसान का शरीर मिला है और तो इसे छोड़ने क्यों बोल रहा है? मैं हमेशा इसी के शरीर में रहूंगी। फिर तांत्रिक बोलता है, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं भी तुझे बताता हूँ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः। छोड़ दे तू इस लड़की का शरीर, छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तांत्रिक के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की वजह से उस बूढ़ी औरत का साया अंजलि से बाहर आ जाता है और तांत्रिक उसे अपनी शक्ति से मुक्ति दिला देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।